नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र पाराशर और आप देख रहे हैं हिंदी खबर का खास प्रोग्राम जनता बोलेगी। अलीगढ़ जनपद जो कि शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का गृह जनपद भी है, यहां अवैध स्कूलों की भरमार है। गली गली में स्कूल खुले हुए हैं जो बगैर मान्यता के, बगैर एफिलिएशन के चल रहे हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों बीएसए या डीआईओएस क्यों चुपचाप बैठे हैं? क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? क्यों ये लगातार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अलीगढ़ की जनता मौजूद है, हम एक एक करके सबसे बात करेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि जो अवैध स्कूल जगह जगह खुले हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये सीधा सीधा बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं है? पहली बात तो ये है कि अवैध स्कूलों के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, वो आपके माध्यम मीडिया के माध्यम से पता चलता है। लेकिन अवैध स्कूल अगर जगह जगह खुले हुए हैं तो ये बच्चों के साथ और बच्चों के अभिभावकों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। बच्चों के परिवार के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है और ये सब होते हुए कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री अलीगढ़ के रहने वाले हैं, तो इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए और बच्चों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री अलीगढ़ से ही हैं और इस जनपद में जब स्कूलों की भरमार है तो बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होगी, इसी पर आप बात करेंगे। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इसके? मैं यही कहना चाहूँगा कि अलीगढ़ जनपद में करीब 83 स्कूल अब तक जो निकल करके आए हैं, 83 स्कूल जिनके पास केवल 5 तक की मान्यता है, 8 तक की मान्यता है, लेकिन वो इंटरमीडिएट तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये तो पूरा फर्जीवाड़ा है, पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। और मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहूँगा, ऐसे स्कूलों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 1 लाख रुपए प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाए। निश्चित रूप से ये भी प्रश्न उठाता है कि ये किसकी मिली भगत से हो रहा है? क्या अधिकारी ऐसे लोगों से मिले हुए हैं या कुछ इनकी महीनादारी जाती है? निश्चित रूप से इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे नौनिहालों से सीधा सीधा खिलवाड़ है। आप तो बड़े जागरूक हैं, सभासद भी हैं, राजनेता भी हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं तो इस पर यही कहूँगा कि अधिकारियों की मिली भगत से सब पैसे के उस पर हो रहा है और इगलास तहसील में इतनी फैक्ट्रियाँ नहीं हैं जितने स्कूल हैं, और इतने स्कूल हैं इनकी कोई गिनती नहीं है। आज तुम इगलास से उमें और इगलास में किसी भी गली में चले आओ, एक स्कूल तुम्हें मिल जाएगा। और इतने फर्जी स्कूल हैं। मैं तो उन अभिभावकों से कहूँगा कि भाई तुम देखो कि ये ओरिजिनल हैं कि लोकल हैं, बताओ। मान्यता है नहीं और पढ़ाए जा रहे हैं, बाद में कहते हैं कि अब तुम बढ़िया स्कूल में चले गए तो बढ़िया स्कूल में तुम्हें एडमिशन मिलेगा ही ना, क्यों कि तुम फर्जी स्कूल से आए हो। और मैं तो हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं अलीगढ़ से, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं तो उनसे भी कहूँगा कि भैया इन फर्जीवाड़े ने ख़त्म करो और जो मान्य स्कूल का उन्हीं मान्य स्कूलों को चालू किया जाए और बाकी के सब बंद किए जाएँ, सब बंद किए जाएँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा हमारे सभासद जी ने और इनका बिल्कुल सही कहना है कि जब शिक्षा मंत्री यहाँ के हैं तो उनसे इन्होंने जो अनुरोध किया है कि ऐसे स्कूलों पर लगाम लगाई जाए, इनको बंद किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो सही स्कूल हैं वही संचालित होने चाहिए। मैडम, आप शिक्षा विभाग से ही हैं, टीचर रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं यही कहूँगी सर कि जितने भी स्कूल खुले हुए हैं, पहले शिक्षा विभाग को उन पर निगरानी रखनी चाहिए कि क्या वो एफिलेटेड हैं नहीं हैं। सबसे पहला कदम शिक्षा विभाग को उठाना होगा। सेकेंडरी पेरेंट्स को भी छानबीन करनी चाहिए थोड़ी बहुत। जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तब उसके बाद ही उन्हें अपने बच्चों का एडमिशन सही जगह सही स्कूल में कराना चाहिए। एफिलेशन चेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप गूगल पर डाल के भी स्कूल का नाम देख सकते हैं, उससे पता चल जाता है। वेबसाइट चेक कर सकते हैं कि स्कूल एफिलेटेड है या नहीं है। और गूगल ने सब कुछ इतना आसान कर दिया है तो पेरेंट्स को जागरूक होना चाहिए, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर अवेयर होना चाहिए, देखना चाहिए। स्कूलों को भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, केवल वो पूरे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चे केवल बच्चे नहीं हैं, बच्चे भारत का भविष्य हैं, आने वाला समय है जो जितना अच्छा होगा उतना ही भविष्य भी अच्छा होगा, भारत अच्छा होगा, भारत डेवलप होगा, सब कुछ होगा। तो इसलिए मेरी शिक्षा विभाग से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अवेयर होकर सारे स्कूल्स की अच्छे से सर्वे की जाए। उनके जितने भी अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड, जितने भी नॉर्म्स होते हैं स्कूल उनको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। मैं भी इतना ही कहूँगी और बहुत अच्छे से इन चीज़ों की जांच परख करने के बाद ही पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ एडमिशन कराने चाहिए। नहीं, ये जिम्मेदार जो है जिनकी ये ड्यूटी बनती है कि फर्जी स्कूल न चले, वो क्यों मौन है आखिरकार? अब ये तो सर पता ही नहीं चल पाता है कि वो लोग क्यों मौन हैं। अगर इसी चीज़ पर मौन रहेंगे, लोगों को जहाँ बोलना चाहिए वहीं पर अगर मौन है तो देश का भविष्य निश्चित रूप से गड्ढे में ही जाता हुआ दिख रहा है। एज ए टीचर मैं यही कहूँगी कि बच्चे जो हैं देश का भविष्य हैं। पेरेंट्स और टीचर दोनों को भ्रष्टाचार के खिलाफ और इस तरह के
जो स्कूलों में फर्जीवाड़ा चल रहा है, बच्चों की जो इंडिविजुअल मार्कशीट होती है वो भी बस सस्ता सा एक पेपर छाप के दे दी जाती है जो किसी काम की नहीं होती। थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अवेयर रहना होगा हर चीज़ को लेकर। हमारे साथ नेताजी बनवारी लाल चौहान मौजूद हैं। बनवारी लाल जी, आपके क्षेत्र में जो कि ये जनपद है शिक्षा मंत्री का, उन्हीं के यहाँ इतने पूरे सारे जिले में बहुत सारा गली गली में फर्जी स्कूल खुले हुए हैं। मान्यता 5 तक की है, 8 तक की और 10वीं तक की क्लासें चल रही हैं, और ये बच्चों के भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। इस मामले में आप क्या कहेंगे? पहले नंबर मैं यही कहूँगा कि शिक्षा सबसे पहला हमारा कदम है। शिक्षा मजबूत है तो हमारे बच्चों का भविष्य मजबूत है। शिक्षा मजबूत नहीं है, ये जो अमानता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं, तत्काल प्रभाव से इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, इन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, और जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनमें शिक्षा बहुत अच्छे रूप से ग्रहण कराई जाए बच्चों को। बच्चों के भविष्य की बात है, भारत के भविष्य की बात है, भाग्य विधाता है हमारा विद्यार्थी। ये शिक्षा ही हमारे लिए भाग्य है, शिक्षा ही हमारा कर्म है। कलम नहीं है तो कुछ नहीं है। मैं अधिकारियों से भी कहूँगा कि ये जो अवैध रूप से जितने भी स्कूल चल रहे हैं तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, नहीं तो अन्यथा हमारे क्षेत्र के विद्यार्थी, वो अभिभावक सभी एकत्रित तो हो करके एक बड़ा आंदोलन उठाएंगे। आप बताइए, जो क्या कहना चाहते हैं इस पूरे? अगर ये तो बहुत ही गलत बात है कि अगर हमारे देश में युवाओं को सबसे आगे बढ़ाने की बातें सरकारें करती आई हैं, पूर्व में करती आई हैं, आगे भी चर्चा होती रही हैं। अगर देश की नींव भी कमज़ोर होगी तो हम इमारत कैसे बड़ी बनाएंगे? सबसे बड़ी शिक्षा के लिए हर माँ बाप चाहे अपने लिए कटौती कर सकता है पर बच्चों को पढ़ाता है। अगर बच्चों की शिक्षा ही किसी अवैध स्कूल में हो रही हो तो उनको साथ में खिलवाड़ है। तो इसलिए इस मामले में पूरा आला अधिकारियों को और जो भी संबंधित विभाग है उसको पूरे रूप से इस पर संज्ञान लेते हुए अवैध विद्यालय जो चल रहे हैं उनको पूर्ण रूप से बंद कराया जाए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं किया। नहीं, ये तो इसलिए भी और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि जो हमारा ये जनपद है अलीगढ़, ये तो खुद शिक्षा मंत्री का जनपद है। ये तो चिराग तले अंधेरा। बिल्कुल जिम्मेदारी उनकी ही बनती है, क्योंकि उनके ही जनपद क्षेत्र में अगर ऐसे खिलवाड़ होगा तो वो किस अपने आप को मिसाल देंगे? अपने ही क्षेत्र में कमजोर होंगे तो आगे किसको बढ़ावा देंगे? निश्चित रूप से। सुनील गुप्ता जी, आप? मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ स्कूल मैंने ऐसे चिन्हित किए हैं, जैसे मैंने देख रहा हूँ कि बच्चों के एडमिशन ले लेंगे कि हम आपके बच्चों को हाई स्कूल कराएंगे, इंटर कराएंगे, और कम पैसों से उनको एडमिशन ले लेंगे, लेकिन जब उनकी एग्जाम देने की तैयारी आती है तो उनसे मन माफा पैसा वसूला जाता है कि तुम्हारा बच्चों का सेंटर वहाँ गया है और तुमको हमको इतना पैसा देना पड़ेगा। नहीं तो अगर जब पैसा ही नहीं देंगे, बच्चों का भविष्य कहाँ गया? जब पेपर ही देने नहीं आएंगे तो बच्चों का भविष्य अंधकार में है। आप आए हुए हैं यहाँ से, आप बताइए कि जो बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है, इस मामले पर आपके क्या विचार? विचार ये है, संदीप सिंह मंत्री जी यहाँ शिक्षा मंत्री हैं हमारे, उनसे निवेदन है जो फर्जी स्कूल यहाँ जहाँ कहीं भी चल रहे हों उनको बंद किया। इतनी गुजारिश है मेरी उनसे, बच्चों के साथ खिलवाड़ ना किया। एक हमारे साथ प्रधान जी हैं, प्रधान जी से बात करेंगे। प्रधान जी, आपके क्षेत्र में तमाम स्कूल संचालित हो रहे हैं जो कि निश्चित रूप से बगैर मान्यता के चल रहे हैं। तो यह मान्यता 5 तक की है और 8वीं 10वीं तक की क्लास चला रहे हैं। ये एकदम फर्जीवाड़ा है, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसे तत्काल प्रभाव से बंद कराना चाहिए। जैसे भी स्कूल चल रहे हैं, 8वीं तक मान्यता है, उनको 12वीं तक पढ़ा रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं, इनको बंद कराना चाहिए। और वैसे भी हमारे मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी अलीगढ़ के ही हैं, इनको भी इस चीज़ पर विचार रखना चाहिए और अधिकारियों को थोड़ा सा देखना चाहिए। निश्चित रूप से और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, इसमें और लोगों से भी हम जानेंगे। आप बताएंगे इस मामले में क्या है? ये तो बहुत गलत हो रहा है। शासन प्रशासन को ये फर्जी स्कूल जो चल रहे हैं इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये बहुत गलत कर रहे हैं। और माननीय मंत्री जी हैं अतरौली के अलीगढ़ जिले के अंदर, ये कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इन्हें भी आज वो करना चाहिए, कार्रवाई का आदेश देना चाहिए। निश्चित रूप से लगातार जो लोगों की मांग है और लगातार जो लोग कह रहे हैं कि निश्चित रूप से ये फर्जीवाड़ा है और जो फर्जी स्कूल चल रहे हैं जिनकी मान्यताएं नहीं है और वो भी संचालित हो रहे हैं। इसी मामले में एक हमारे समाज सेवी हैं नितिन अग्रवाल जी, मैं आपसे पूछूंगा कि ये माननीय मंत्री जी का क्षेत्र है, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उन्हीं के जनपद पर भरमार है जो बिना मान्यता के स्कूल गली कूचों में चल रहे हैं, जिनके पास कोई मानक नहीं है, मान्यता 5वीं तक की है,
हाई स्कूल और इंटर तक की क्लासें चला रहे हैं, इस मामले में आप क्या कहेंगे? इस तरीके के स्कूल बंद होनी चाहिए, इससे बच्चों का बहुत बड़ा हित है। माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें, क्योंकि इस तरीके के स्कूल छोटी छोटी क्लासों में बच्चों को एडमिशन ले लेते हैं। 4 बच्चे आए 4th के ले लिए, 5 बच्चे आए 5th के ले लिए, और मर्ज करके एक ही टीचर उनको पढ़ाता है। बच्चों के भविष्य के साथ पूरा खिलवाड़ है। भाजपा सरकार, माननीय योगी जी, माननीय मंत्री जी इस पर पूरा ध्यान दें। ये जो स्कूल चल रहे हैं ये कितने सही हैं? बिल्कुल सही ना आते, बिल्कुल गलत है सर। तो जो चल रही का बगैर मान्यता है कि सरकारी स्कूल है वो सरकारी होता है। नहीं, यहाँ तो मंत्री जी भी यहाँ हैं। मंत्री जी के स्कूल में जनपद में अगर ऐसे स्कूल हैं तो ये तो चिराग तले अंधेरा हुआ। तो मंत्री जी अपने में चला रहे हैं, बाहर के नाम थोड़ी चला रहे हैं। बाहर कोई कहूँ जाए खोले तो मंत्री थोड़ा रोक लेंगे, वह तो वो अपने आप ही रोक या गवर्नमेंट रोकेगी। हमारे साथ भाई साहब आपसे जानेंगे कि ये जो स्कूल चल रहे हैं इनके बारे में आप क्या कहें? ये तो नाजायज है और बच्चों के खिलवाड़ हो रहा है ज़िंदगी से। मान्यता प्राप्त ही स्कूलों को चलना चाहिए। इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई रखरखाव नहीं है, और इसको तो सब बंद होना चाहिए। मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए इस पर। तमाम ऐसे स्कूल भी हैं जिन पर मान्यता 5 तक की है और 8वीं 10वीं 12वीं तक के छात्रों को वो अपने स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ये तो सरासर बच्चों के खिलवाड़ है ज़िंदगी से। बच्चे उसमें शिक्षा क्या लेंगे? मान्यता प्राप्ति नहीं है तो उसमें मान्यता प्राप्त टीचर भी नहीं होंगे। कम सैलरी पर बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें उनका क्या हुआ? जी निश्चित रूप से। आप बताइए, आपका क्या कहना है इस पर? ये गलत हो रहा है जी। अब ये मंत्री जी को धरातल पर उतर के देखना चाहिए, जब कुछ पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। ये कोठियों में बैठ के थोड़ी इन चीज़ों का पता लगता है। लखनऊ चले गए तो वहाँ अपना आराम कर रहे हैं, यहाँ बैठे तो यहाँ बैठ रहे हैं। ये ज़मीन पर जनता को पता है, जनता ही सुनने वाला है कौन? कोई सुनता ही नहीं है। जो हो रहा है वो हो रहा है, जनता भुगत रही है। इन लोगों को देखना चाहिए ना, इन लोगों को। इनकी जिम्मेदारी है, किस बात के मंत्री हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से जब मंत्री जी के जनपद में अगर इस तरीके का होगा तो बाकी उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होगी? गृह राज्य तो है, पर धरातल पे उतरना पड़ेगा ना। जमीन पे देखेंगे जब तो कुछ पता पड़ेगा। आप बताइए चौधरी साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जो बच्चों की जो नाजायज स्कूल चल रहे हैं, इनके बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। न इनके पास मान्यता है, न इसके पास बिल्डिंग है, न उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा रहा है। गाड़ी वगैरह है, ऐसे ही धरातल पर स्कूल चल रहे हैं। इनका कोई रखाव नहीं है। और उनके जो टीचर्स हुए उनमें कोई शिक्षा भी नहीं है। कोई हाई स्कूल है, कोई इंटर है। इससे बच्चों की शिक्षा के लिए खिलवाड़ हो रहा है। तो मंत्री जी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, धरातल पर चाहिए क्या हो रहा है। निश्चित रूप से लोगों का मानना है कि यहाँ बच्चों जो हमारे नौनिहाल हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप बताइए, आपका क्या कहना है? बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान नहीं रखा जाएगा ऐसे स्कूल में जिनके पास मान्यता नहीं है, और बच्चों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। और मंत्री जी को 9 साल हो गए इसी विभाग में मंत्री होते हुए। मंत्री जी को अब धरातल पर उतरना पड़ेगा। जब उनके गृह जनपद का ये हाल है तो बाकी यूपी का क्या हाल होगा, देश का क्या हाल होगा। तो हम तो ये कहेंगे कि मंत्री जी उतरें धरातल से। और एक समय उनके परिवार को नकल रोकने के लिए पूरे प्रदेश के भारत में जाना जाता था। उनके बाबा को शिक्षा सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से जाना जाता है। उन्होंने नकल विहीन परीक्षा उत्तर प्रदेश में कराने का काम किया। और उन्हीं के ज़िले में जब फर्जी स्कूल नहीं रुकेंगे तो फिर कहाँ रुकेंगे? यही शायद उसी वजह से उनको ये विभाग दिया गया था कि वो शिक्षा पर बेहतर ध्यान देते। बिल्कुल। और युवा थे, शिक्षित थे, AMU से पढ़े हुए थे और योग्यता थी उनके पास इस विभाग को लेने की, और ट्रैक रिकॉर्ड भी था उनके परिवार में, इसलिए उनको ये विभाग मिला। मगर कोई ऐसा सुधार अभी तक तो हुआ नहीं है। और कई फर्जी स्कूल देखने को में आते हैं। बच्चे लाखों रुपये माता पिता अभिभावक खर्च करते हैं और बच्चों को पता चलता है कि मान्यता ही नहीं है। उनके साल बर्बाद होते हैं, उनका भविष्य बर्बाद होता है। माता पिता फाइनेंशियल क्राइसिस में आते हैं। मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। मंत्री जी को इसको ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से ये कहना है हमारे समाजसेवी सौरभ जी का। और हमारे नेताजी हमारे साथ हैं। नेताजी, आप बताइए ये क्या हालत कर रखी है शिक्षा विभाग की, माननीय मंत्री जी? बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में जब बाबूजी कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने पूरे प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा कराई थी और बहुत अच्छा रहा था। उसी रास्ते पर उनके नाती हैं संदीप सिंह जी, और उनके संज्ञान में भी आएगी बात, और वो भी इस चीज़ को सुधार में लाएंगे। और अधिकारी जितने भी फर्जी स्कूल चल रहे हैं उन पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी रूप में उत्तर प्रदेश सरकार या माननीय मंत्री जी नहीं सहेंगे। वो अधिकारियों को जहाँ जो समस्याएं चल रही हैं स्कूलों में वहाँ जाके भेज देंगे और उस समस्या का 100% समाधान करेंगे, क्योंकि
जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा हमारे देश की पीढ़ी है और 70% युवा देश की रीढ़ है और हमारे देश का जो युवाई भविष्य है, इसलिए युवा जितना आगे बढ़ेगा देश हमारा उतना ही आगे बढ़ेगा। और इस रूप में हमारे मंत्री जी भी युवा हैं, वो भी अपने संज्ञान में लेके इस पर 100% उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो अवैध रूप से बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो खिलवाड़ किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से नेताजी ने बहुत बढ़िया बात की, लेकिन नेताजी मैं ये जानना चाहूँगा, ये BS हैं, ABS हैं, ये क्या देख रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि कहीं इनको इनकी सेटिंग करके ये स्कूल चलाई जा रही हो? माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे 100% और हम भी मुलाकात करेंगे मंत्री जी से और उनके संज्ञान में डालेंगे। वो अधिकारियों को 100% उनको दिशा निर्देश करके इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं माननीय मंत्री जी से भी मुलाकात करूंगा और इनके जो भी फर्जी स्कूल चल रहे हैं उनके खिलाफ 100% कार्रवाई की जाएगी। और अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे कि मैं ये कहना चाह रहा था कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका इतना हुआ है इस समय कि जनप्रतिनिधि की बात को कान से उतार देते हैं। सब जानते हैं अधिकारी इस समय सर्वे सर्वा है, उनके बिना मिली भगत के कोई फर्जी स्कूल चल सकता है? एक दीवार नहीं लग सकती, फर्जी स्कूल बन के चल भी रहा है। तो इसमें अधिकारियों की मिली भगत है, ऐसे अधिकारियों पर जाँच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जो भविष्य बच्चों के से खेल रहे हैं उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री जी को अपने अधिकारी टाइट करने पड़ेंगे सबसे पहले। निश्चित रूप से इस ओर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि निश्चित रूप से अधिकारियों की मिली भगत भी हो सकती है जो ये फर्जी स्कूल चल रहा है। इस मामले में आपका क्या कहना है? बिल्कुल बंद होने चाहिए, फर्जी स्कूल चल रहे हैं, मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। क्या मिली भगत की आशंका आपको लगती हो सकती है कि वो बिल्डिंग नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, बच्चों के लिए बैठने के लिए रखरखाव नहीं है, फिर इनकी सिक्योरिटी का कोई ध्यान नहीं, तो ऐसे स्कूल बंद होना चाहिए। फर्जी मान्यता है इनके पास। हमारे साथ कुछ और साथी हैं, हम उनसे जानेंगे। आप बताइए, आपका क्या कहना है कि ये फर्जी स्कूल चल रहे हैं? जो फर्जी स्कूल चल रहे हैं क्या बिना अधिकारियों की जानकारी के चल सकते हैं? क्या प्रत्येक अधिकारी को पता है, प्रत्येक अधिकारी आज की तारीख में धन ले रहा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई हादसा हो जाता है उसका जिम्मेदार कौन है? BSA साहब हैं या मंत्री जी हैं। कल हादसा हो जाता है किसी स्कूल में, जांच कराएंगे, पल्ला झाड़ देंगे, होना कुछ नहीं है। अंधेर नगरी चौपड़ राजा हो चुकी है इस समय, कोई सुनवाई नहीं है किसी की भी। अधिकारी निरंकुश है, अपनी अटैचियाँ भरने में मस्त हैं अधिकारी। टोटल अटैचियाँ पहुंच जाती हैं। तमाम ऐसे कॉलेज हैं जिनको एक क्लास 1 तक की वो नहीं है मान्यता, हाई स्कूल के किसी से अटैच कर लिया, अपना चला रहे हैं। सिर्फ धन इकट्ठा करना उद्देश्य रह गया कॉलेज वालों का। पहला जमाना था कि शिक्षा देना था उद्देश्य, आज का ज़माना है जो जितना ज़्यादा धन देगा उसका बच्चा पढ़ेगा, अन्यथा नहीं पढ़ेगा। तमाम ऐसे स्कूल में कक्षा 5 में बच्चा पढ़ रहा है, 1 लाख रुपए फीस जा रही है उसकी। उन्हों से जो किताब कॉपियाँ बेचते हैं उनसे सेटिंग है, 30-70 का अपना फिक्स कर लेते हैं कि 70% स्कूल को जाएगा और 30% की किताब आएंगी 100 रुपये में बिकेंगी। कुल मिलाकर अंधेर नगरी चौपड़ राजा है इस समय। निश्चित रूप से इस भाई ने बहुत अच्छी बात कही। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम हमारे साथ खड़े हैं, इनसे पूछेंगे कि इस समय जो शिक्षा का स्तर है यहाँ तमाम हमारा जो मुद्दा है इस समय वो ये है कि उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, वो हमारे जनपद से हैं और यहाँ पे जो तमाम फर्जी स्कूल चल रहे हैं जिनकी मान्यता नहीं है या मान्यता 5 तक है और क्लासेस हाई स्कूल या इंटर तक चला रहे हैं। देखिए, पैसे के बल पर सारे ये स्कूल चल रहे हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। पैसा देते हैं ऊपर BSA को, ऊपर को BSA कहते हैं, हम मंत्रियों तक पहुंचाते हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा वो ध्यान देना चाहिए। बच्चों का भविष्य वास्तव में खिलवाड़ हो रहा है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और पैसे के बल पे सब लोग अपने, आजकल यहाँ तक शिक्षा का स्तर गिर गया है। आप 10,000 रुपये दो, आपके बच्चे की जगह दूसरा बच्चा भी वो दे देता है परीक्षा, है ना। और पैसे के बल पे ही उनको रिजल्ट मिल जाता है। बच्चे के भविष्य के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है, बस सर्टिफिकेट मिल जाए, कैसे ही 10th का मिल जाए, 12th का मिल जाए, है ना। तो इस चीज़ पे संज्ञान में लेते हुए मंत्री जी को और इन चीज़ों पे विचार करना चाहिए। वाकई में शिक्षा का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। काफ़ी पिछली सरकारों से भी गिरता जा रहा है। अभी ये लोग ध्यान नहीं देंगे तो और गिरता ही जाएगा, इसका कोई वो नहीं। युवा हैं हमारे साथ जो इसी एजुकेशन के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। पहली बात तो इंडिया में एजुकेशन के यहाँ पे बस फैक्ट्री चलाई जा रही है जहाँ पर हज़ारों मजदूर रोज़ तैयार होते हैं और हज़ारों आते हैं और हज़ारों जाते हैं। इसी प्रकार से ये फैक्ट्री चलती रहेगी और जो मैं बात कह रहा हूँ वो कहने वाले समझ गए होंगे और ना समझने वाले फिर इसी प्रकार से चलेगी यहाँ पर फैक्ट्री।
एजुकेशन के नाम पे बस ठप है यहाँ पर और कुछ नहीं। ये जो फर्जी स्कूल चल रहे हैं इनके बारे में आप जाएंगे बगैर मान्यता? अगर मान्यता कि वो तो चलते रहेंगे, वो तो फिर क्या ही बोल सकते हैं उनके बारे में। जब उनके बारे में कोई एक्सप्लोर कोई कुछ नहीं करेगा तो ये तो ऐसे चलते रहेंगे फिर। ये थी हमारे साथ अलीगढ़ की जनता जो निश्चित रूप से इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है कि ये फर्जी स्कूल मंत्री जी के जनपद में कम से कम और रुकने चाहिए। अलीगढ़ से कैमरामैन विष्णु शर्मा के साथ देवेंद्र पाराशर, हिंदी खबर।